ये कहानी है एक जादूगर की। उसने अपनी जादू की कला से देश विदेश में नाम कमा लिया था। उसका नाम सुनकर एक बार एक राजा ने उसको अपने दरबार में न्योता दिया। ये खबर सुनकर जादूगर बड़ा ही खुश हुआ। उसको लगा मैं कुछ अच्छी जादू दिखाकर राजा से बड़ा इनाम लूंगा, मेरा नाम भी हो जाएगा और मेरी आगे की जिंदगी एकदम आराम से कटेगी। जिस दिन दरबार में जाने का दिन आया तो जाते वक्त जादूगर ने सोचा कि मैं जो नॉर्मल जादू करता हूँ वैसा नहीं करके कुछ अलग हट के करूंगा ताकि राजा खुश हो जाए। दरबार में गया और जब उसको जादू करने के लिए बोला तो उसने राजा का मुकुट गायब कर दिया। ये देखकर दरबार के सारे लोग हंसने लगे। सेनापति, मंत्री जी सब लोग खुश हो गए, हंसने लगे। बट राजा को बड़ा ही गुस्सा आया और राजा ने आदेश दे दिया कि इस जादूगर को मेरे नजरों के सामने से हटाओ और इसको मृत्यु दंड घोषित कर दो। तो उस हिसाब से आज्ञा का पालन हुआ। जादूगर को जेल में डाला गया और 7 दिन के बाद उसको मृत्यु दंड देने का आदेश दिया गया। यह सुनकर उसकी पत्नी को बड़ा ही दुख हुआ। जादूगर की पत्नी आके उसको जेल में मिलने को आई। देख रहे थे तो जादूगर हंस रहा था आराम से बैठकर वहां पे। तो उसको अजीब सा लगा कि ये पागल हो गया लगता है जादूगर, इसको 7 दिन के बाद इसको मृत्यु दंड दिया है और यह यहाँ पे बैठ के हंस रहा है। तो उसने उसको पूछा कि तुम्हें तो मृत्यु दंड दिया है, तुम हंस क्यों रहे? तो उसने बोला कि डरो मत, 7 दिन है अभी भी। तो वो फिर से गई, दूसरे दिन फिर से आई। फिर उसने बोला कि डरो नहीं, और 6 दिन है, 5 दिन है, 4 दिन है। पत्नी को लगा ये तो मृत्यु के कारण ये सटिया गया है, इसलिए सब बोल रहा है। जिस दिन उसको मृत्यु दंड देना था वो दिन आ गया जब तो राजा आखिरी बार उसको मिलने के लिए अपने घोड़े पर आया उसको। तो जादूगर ने राजा को देखकर रोने का नाटक किया। तो जादूगर को देखकर राजा बोला, उस दिन तो बड़े खुश थे जब मेरा मुकुट तुमने दरबार में गायब कर दिया था, उस टाइम पे तो बड़े खुश थे, और आज क्यों रो रहे जब तुम्हें मृत्युदंड दिया गया? तो जादूगर ने बोला कि मुझे मृत्युदंड मिल रहा है इसलिए मैं नहीं खुश हूँ, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैं एक उड़ता हुआ घोड़ा बनाने वाला था और उसमें मेरा काम खत्म ही होने को आया था। अगले 1 साल में मैं एक उड़ता हुआ घोड़ा बनाने वाला था। ये सुनकर राजा थोड़ा रुक गया। उसने सोचा अगर ये उड़ता हुआ घोड़ा अगर मुझे मिल गया तो मैं कोई भी युद्ध आसानी से जीत जाऊंगा, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो राजा ने उस जादूगर को टाइम दिया, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ, अगर 1 साल में अगर तुमने वो उड़ता हुआ घोड़ा मुझे ला के दिया तो मैं जो चाहे वो इनाम दूंगा, और अगर नहीं ला पाए तो ये तुम्हारा मृत्युदंड 1 साल के बाद तुम्हें मिलेगा। ये सुनकर जादूगर मन ही मन में खुश हुआ, उसको वहां से रवाना कर दिया। घर पे आके देख रहे तो पूरा दुख का मातम था, सब लोग रो रहे थे। जैसे जादूगर आया सब लोग घर से खुशी से चले गए। आखिरी में उसकी पत्नी और जादूगर दोनों ही बचे थे। तो पत्नी ने फिर से पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्या तुमने बोला कि राजा ने तुम्हें छोड़ दिया? तो बोला छोड़ा नहीं है, राजा ने 1 साल का मुझे अवसर दिया है। 1 साल में मुझे अगर उड़ता हुआ घोड़ा मैं राजा को दूंगा बना के तो राजा मुझे इनाम देगा। तो पत्नी फिर से दुखी हो गई, बोले क्या तुम कमिटमेंट करके आए, ये तो पॉसिबल है क्या? तो जादूगर ने बोला हाँ पता है मुझे ये पॉसिबल नहीं है, बट 1 साल का समय है हमारे पास, तो तुम उदास हो मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते दिन निकलते गए। 3 महीने के बाद राजा की मृत्यु की खबर आ गई। अगले 6 महीने के बाद उस घोड़े की भी मृत्यु की खबर आ गई। तो ना रहा घोड़ा ना रहा राजा, तो कहाँ से उड़ेगा घोड़ा? तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही एक सीख मिलती है कि बहुत सारी बार हम लोग उस चीज को लेके सोचते रहते हैं, उस चीज को लेके परेशान होते हैं कि जो हमारे लाइफ में कभी होती ही नहीं है। हम लोग अननेसरली उसको थॉट में लाते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ख्याली पुलाव में हम लोग सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि हमें फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। किसी खूब कहा है, अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोच के उसका समाधान नहीं निकल पाते हो तो उसको भगवान के हवाले छोड़ दो, भगवान सब ठीक कर लेगा। और आप आज के दिन में, आज प्रेजेंट में खुश रहना सीखो। सो इसी कहानी से हमें यही मालूम पड़ता है कि आज प्रेजेंट में आप सोचो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में खुश रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।